हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रोनील दत्त और आज का वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फ्रॉम प्लगइन को यूज़ करके कैसे हम एक कॉन्टैक्ट फ्रॉम वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हर फील्ड को आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई बात आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म की वेबसाइट में तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आता है। ये 2007 से यूज हो रहा है, शायद इसीलिए इसका नाम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्लगइनों में से एक है। ऐसे तो वर्डप्रेस में बहुत सारा प्लगइन है, जैसे WP फॉर्म है, निंजा फॉर्म है, ग्रेविटी फॉर्म है, लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बिल्कुल फ्री है और इस प्लगइन को यूज करके आप इजीली एक बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन सेक्शन, ऐड न्यू, सर्च बार में आपको टाइप करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन शो कर रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन सेक्शन में अभी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म शो कर रहा है, तो यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्लिक करना है। एक डेमो फॉर्म क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे हमें एडिट करना है। तो ये है फॉर्म। अब ऊपर में फॉर्म का नाम है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इस नाम को चेंज कर सकते हो। अब हमें पेज में जाना है, ऐड न्यू, पेज का एक नाम देना है और यहाँ पे पब्लिश। ब्लॉक में क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 शो कर रहा है, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 सिलेक्ट हो गया है। अब इसे अपडेट करो। अब यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू इन ए न्यू टैब। तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इस फॉर्म को आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज शो कर रहा है, इसका मतलब फॉर्म इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब इस फॉर्म को अपने हिसाब से हमें बनाना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट फॉर्म था उसे हमें डिलीट करना है। अब अगर यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। तो आज का फॉर्म का सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग कोटेशन फॉर्म। एक वेब डिजाइन कोटेशन के लिए अगर हम एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे, आज वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर में ये सारे फील्ड है। ये टेक्स्ट फील्ड है, ईमेल, URL, टेलीफोन, तो ये सारे ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, ये सारे फील्ड है। अब इस फील्ड को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें एक नेम फील्ड चाहिए। तो नेम फील्ड के लिए यहाँ पे नेम फील्ड तो नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब है कि आप इस फील्ड को मैंडेटरी कर रहे हो। मतलब आपका फॉर्म में अगर कोई फॉर्म को फिलअप करेगा तो यहाँ पे उसको कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करना होगा, वरना वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम में यहाँ पे नेम फील्ड ऐड करना होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक नेम आ रहा है टेक्स्ट 109, तो मैं इसे कोई चेंज नहीं करूंगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे नाम दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फुल नेम। अब नीचे दो ऑप्शन है, एक है यूज द टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। तो ये जो फील्ड नेम फील्ड क्रिएट होगा, इसमें जो प्लेस होल्डर होगा वहां पे ये नाम अगर आपको दिखाना है इसे चेक करना है। और ये सेकंड ऑप्शन जो है दिस फील्ड
रिक्वायर्ड ऑथर्स नेम। तो ऑथर नेम अगर आपको करना है तो ये आकस्मिक प्लगइन जो वर्डप्रेस में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे प्लगइन सेक्शन पे आ जाता है, लेकिन ये फ्री नहीं होता है, इसे परचेज करना होता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। इंसर्ट टैग। तो अब यहाँ पे नेम फील्ड आ गया है। अब यहाँ पे आप सेव कर दो और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है। अब ऊपर में यहाँ पे एक लेबल यूज करना है, तो यहाँ पे पहले लेबल का टैग देना है, लेबल, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है योर नेम, तो इसका मतलब है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये योर नेम रिक्वायर्ड बोल के आ रहा है। नेम के बाद हमें ईमेल यूज करना है। मैं ये जो लेवल है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे योर नेम के जगह में यहाँ पे हमें देना है ईमेल, और अब यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे यूज दिस और इंसर्ट टैग। तो ये ईमेल हो गया। अब एक फोन नंबर ऐड करना है, तो ये लेवल को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल, योर ईमेल के जगह में फोन नंबर, और यहाँ पे टेलीफोन रिक्वायर्ड, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूज दिस टेक्स्ट, इंसर्ट टैग। तो यहाँ पे एक लेबल, अब यहाँ पे एक बजट के बारे में हमें एक फील्ड क्रिएट करना है, कस्टमर का क्या बजट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर एस्टिमेटेड बजट। तो नीचे यहाँ पे हमें इंसिस्ट करना है ताकि वो बजट को सिलेक्ट करे। तो यहाँ पे हमें एक पी टैग दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट करना है और ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसमें से सारे फील्ड को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको अलाउ करना है, और यहाँ पे अगर आप शुरू में ब्लैंक दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना है। मैं ये ऑप्शन को यूज करूंगा क्योंकि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे किसी एक सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में हमें ये दिख रहा है और यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक फील्ड हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए ताकि कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमें लिख सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल चाहिए, तो यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड
default value, tell us about your project, use this placeholder. अगर कोई वो रेफरेंस वेबसाइट हमें मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उससे हमें बहुत आसानी होगा कि हमें समझने को कि एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो ये फील्ड अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट इज योर अब यहाँ पे हमें एक URL फील्ड चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कस्टमर को पूछ सकते हैं कि कस्टमर का जो वेबसाइट का टाइम फ्रेम क्या है। तो यहाँ पे हमें लेबल चाहिए, तो लेबल में कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड चाहिए और इसे ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर का लोगो है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें कस्टमर को ऑप्शन देना है येस और नो, तो ये रेडियो बटन यूज करना है। तो रेडियो बटन के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ येस, सेकेंड लाइन पे नो। पुट ए लेवल फास्ट एट चेकबॉक्स लास्ट, तो मैं सेकेंड ऑप्शन को यूज करूंगा वर्क ईच आइटम विथ लेबल एलिमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, ये इनलाइन होता है, मतलब चेकबॉक्स रहेगा उसके पास ही यस होगा, और ये करोगे तो ये ऊपर में चेकबॉक्स होता है और नीचे आपका जो अब यस लिखा है मैंने वो नीचे शो करेगा। तो यहाँ पे इंसर्ट टैग, डिफॉल्ट येस पे अभी चेक दिखा रहा है, तो मुझे अभी डिफॉल्ट यहाँ पे नो पे करना है। तो यहाँ पे अगर नो पे करना है तो डिफॉल्ट यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो ये अगर आप 2 कर दोगे 2 और ये सेव कर दोगे तब यहाँ पे डिफॉल्ट नो पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कस्टमर को पूछना है कि उसे एसईओ चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक लेबल ले लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे हमें लिखना है हाउ इम्पोर्टेंट इज एसईओ फॉर your website. Okay, how important is SEO for your website? अब यहाँ पे भी मुझे ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन और यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है कि उसे होस्टिंग चाहिए कि नहीं, वेब होस्टिंग। रेडियो बटन और यहाँ पे भी हमें लिखना है
यस और नो आंसर। तो यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट में यस ही रखना है, तो ये नंबर 1 रहेगा। इसके बाद हमें GDPR फील्ड चाहिए कि कस्टमर ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो एग्री होकर कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में उसे मार्केटिंग के लिए हम उसका ये जो डेटा है इसे यूज कर सकते हैं। तो GDPR कंप्लायंस, ये जनरल डेटा, GDPR का फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमेल मार्केटिंग के लिए और ये एड प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ डाउन, सबमिटिंग दिस फॉर्म यू आर एग्री विद प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि मेक दिस चेक बॉक्स ऑप्शनल, नहीं ये मैंडेटरी करना है, तो ये चेक हटा दो, इंसर्ट टैग। अब यहाँ पे 2 पेज हमारा होना चाहिए, एक तो प्राइवेसी पॉलिसी का और एक टर्म्स एंड कंडीशन का। तो ये पेज अगर होगा तो इस पेज को हमें लिंक भी करना है, तो यहाँ पे हम ए टैग से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए, इसके बाद H REF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर आएगा आपका URL, जो पेज का URL होगा वो आपको देना है। तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, तो मैं एक हैश साइन दे के रख रहा हूँ, और अब जब करोगे तो ये हैश साइन की जगह में आप URL को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे ए टैग को क्लोज करना है, और टर्म्स एंड कंडीशन पेज में भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो इस फॉर्म में अभी जितना भी फील्ड था वो सारे कवर हो चुका है। तो यहाँ पे जो नंबर और डेट ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझ ही सकते हो, आप खुद कर सकते हो इसे। और यहाँ पे और एक चीज है फाइल। फाइल क्या है कि आप अगर कस्टमर को कोई फाइल अपलोड करने के लिए बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप फाइल टैब ले लोगे, तो यहाँ पे आपको फाइल साइज देना होगा कि कितना MB का फाइल वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप, मैं ये 2 MB दे रहा हूँ, और एक्सेप्टेबल फाइल टाइप, क्या क्या फाइल आप एक्सेप्ट करोगे, तो PDF JPG PNG, और इंसर्ट टैग करोगे और सेव। और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूज ए फाइल ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस फाइल को सिलेक्ट करके कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। तो इस फॉर्म में ये जो अपलोड का ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ओके, तो मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये किया था। नेक्स्ट एक ऑप्शन है क्विज। तो क्विज क्या है कि आप कस्टमर को एक क्वेश्चन दे सकते हो, कस्टमर आपको एक आंसर बताएगा, अगर वो आंसर आपके आंसर के साथ मैच कर गया तो वो सबमिट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकता है। तो ये एक्चुअली स्पैमिंग को रोकने के लिए होता है क्विज। तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हमें इस क्विज में क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड आंसर देना है। तो यहाँ पे आकर आप आओगे 1 पाइप सेपरेटेड क्वेश्चन आंसर पेयर। तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्वेश्चन भी दे सकते हो, सिंगल क्वेश्चन भी दे सकते हो। तो इसका कैसा होगा, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ ब्राजील रियो। ओके, तो आप ये भी कॉपी करके यहाँ से दे सकते हो इस फॉर्म में। ओके, और नहीं तो आप एक सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी दे सकते हो आप। तो ये हटा दो, यहाँ पे 10 + 2 करो, उसके बाद इक्वल टू 10 + 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे रियो तो नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा 12। ओके, तो इंसर्ट टैग। अब इसे सेव कर लो और
यहाँ पे अभी देखो ये 10+2 का आंसर पूछ रहा है, तो यह अगर आप करोगे 12, तो एक्चुअली यहाँ पे हमने अभी तक सबमिट बटन नहीं लिया, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक सबमिट बटन ले लेते हैं। तो सबमिट, और यहाँ पे सबमिट बटन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लिखना है सबमिट माय पोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ इंसर्ट टैग। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया है, ये रैंडमली सिलेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन में अभी कोई लिंक नहीं हुआ था जब हमने ये किया था। तो क्या गलत किया था वो देखना है। यहाँ पे HRA यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू नहीं था। ओके, तो ये था एक्चुअल प्रॉब्लम। सेव। अब ये दोनों लिंक हो गया। ओके, अब इस फॉर्म को हमें एक लूप देना है, और ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से इस फॉर्म को आप ये जो मैंने डेटा यहाँ पे दिया है ये सारे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट पेज में जाना है, और मैं ये जो क्लासिक बिल्डर है जो वर्डप्रेस का इनबिल्ट होता है, इसे मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसे एलिमेंटर से यूज करूंगा। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब इसे अपडेट करो और एडिट विथ एलिमेंटर। तो मैं टाइटल को हाइड करता हूं, अपडेट। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल सेक्शन लिया और इसको मैंने कर दिया। अभी एडवांस पे जाना है, यहाँ पे पैडिंग यूज करना है, तो ऊपर में मैं 100 दे रहा हूँ और बॉटम में नीचे 100। और ये जो फॉर्म का विड्थ है इससे थोड़ा कम करना है, तो यहाँ पे लेआउट, और यहाँ पे मैं 600 दे रहा हूँ। अब सबसे पहले ऊपर में मुझे हेडिंग देना है, तो मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हमें लिखना है वेब डिजाइन कोड फॉर्म, और ये स्टाइल पे जाना है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ, और कंटेंट में वापस यहाँ पे इसे सेंटर करना था, और ये जो टैग है इसे इचवा। अब एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए मुझे, और यहाँ पे लिखना है गेट स्टार्टेड टुडे। fill out our free website design code।
और इसे हमें सेंटर करना है। तो यहाँ पे कलर मैं ब्लू ही कर देता हूँ और इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, अब ठीक है, 18 कर दे। अब इसका नीचे एक डिवाइडर ले लेता हूँ, यहाँ पे डिवाइडर, और ये सेंटर, और ये स्टाइल, और इसका जो कलर होगा वो ये कलर, और ये कलर। ओके, अब यहाँ पे नीचे एक मुझे फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड यूज करूंगा। ओके, अब शॉर्ट कोड हमें यहाँ से मिलेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ से हमें शॉर्ट कोड मिलेगा, कंट्रोल सी। यहाँ पे हमें देना है। ओके, तो ये फॉर्म अभी इस तरह से शो कर रहा है। अपडेट। अब हमें कस्टमाइजेशन सेक्शन पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें अपीयरेंस और ये कस्टमाइज। और यहाँ पे फॉर्म फील्ड। तो सबसे पहले ये जो लेवल है, लेवल कौन सा है, ये जो योर नेम रिक्वायर्ड, जो हमने लेवल टैग यूज किया था वो है। तो इसका हमें कलर ब्लू करना है। और टाइपोग्राफी यहाँ पे न्यूनीटो है, तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा करना है, 20, ठीक है। ओके, अपडेट। अब इसे अगर आप रिफ्रेश करोगे तब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस एडिट मोड से हमें निकलना है। तो ये एडिट मोड से मैं निकल, ये अभी वेबसाइट। अब हमें टाइपोग्राफी में जाना है, और यहाँ पे जो लाइन हाइट है, ये लाइन हाइट मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना है, तो मैं ये 2 कर देता हूँ। अपडेट। अब अगर यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये थोड़ा सा गैप क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे तो गैप हुआ है, लेकिन ये जो बाकी फील्ड है इसका भी गैप हमें अगर क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे फील्ड ऑप्शन, तो फील्ड का टाइपोग्राफी क्या होगा, न्यूनीटो सैंस, और ये 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और कोई नहीं करना है। टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे ग्रे कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देना है। बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे पैडिंग, तो पैडिंग भी 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपडेट। तब देखो ये जो बॉर्डर रेडियस किया था तो थोड़ा सा कार्व हो गया ये। ओके, तो ये इस तरह से अभी शो कर रहा है। अब हमें और एक चीज करना है कस्टमाइज सेक्शन में। ये जो बटन है, इस बटन का हमें कलर को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम फिर से कस्टमाइज सेक्शन पे जाएंगे और ये साइड से वापस यहाँ पे बटन, तो बटन पे टाइपोग्राफी, ये ठीक है, ये टाइपोग्राफी। टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर मुझे व्हाइट करना है, तो ये मैंने व्हाइट कर दिया। तो अब
बैकग्राउंड कलर मुझे ये एक्सेंट कलर चाहिए। बॉर्डर रेडियस मैं 0 कर देता हूँ, मुझे कोई बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए। पैडिंग मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग हम यहाँ पे पहले लिंक को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे मैं देता हूँ 15। ओके, और बॉटम में भी 15 और जो लेफ्ट होगा वो 30। यहाँ पे भी हमें राइट में भी और लेफ्ट में भी 30 कर दें। और ये होवर ऑप्शन है। होवर ऑप्शन क्या है कि जब हम माउस लेके जाते हैं तो ये थोड़ा सा एक एनिमेशन फील होता है, तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये होवर इफेक्ट है। तो यहाँ पे होवर इफेक्ट में हमें यहाँ पे टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ व्हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लू। और एक चीज करना है, यहाँ पे बॉर्डर टाइप जो है ये मैं सॉलिड करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसका बॉर्डर कलर ब्लू कर दिया। और नॉर्मल में भी मुझे बॉर्डर कलर करना है, नहीं तो ये डिफॉल्ट ले लेता है एक कलर। तो यहाँ पे अपडेट। अब अगर इसको आप रिफ्रेश करोगे, ओके, तो ये देखो अभी ये चेंज हो गया। अब हमें और एक चीज करना है कि ये जो फील्ड सेक्शन है ये इसको थोड़ा सा हमें देखना है कहीं कहीं पे। तो एक तो ये ऑप्शन में इसका अगर थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट फॉर्म में जा सकते हैं वापस, और यहाँ पे ये जो फील्ड है इसके साथ हम एक बीआर टैग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बीआर टैग, ये लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे भी मैंने दे दिया बीआर। बीआर देना है। ये तीनों हो गया। अब ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे भी बीआर देना पड़ेगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है देखने में। तो ये कंप्लीटली बन चुका है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का फॉर्म। और आप इस फॉर्म को एक बार फिल करके देख सकते हो कि यहाँ पे तो यहाँ पे थैंक यू योर मैसेज इट हैज बीन सेंट, तो फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों का जो लेवल है वो सेम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, एक्चुअली ये रिक्वायर्ड होगा। अभी यहाँ पे हमें मेल कॉन्फ़िगरेशन करना है, ताकि ये जो डेटा है ये जब कोई इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा। और कस्टमर के पास भी एक मेल जाना चाहिए, तो वो मेल कॉन्फ़िगरेशन इस टैब से होता है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म के बाद में ये मेल कॉन्फ़िगरेशन का टैब। फर्स्ट मेल का ऑप्शन, ये मेल हमारे पास आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा, टू साइट एडमिन ईमेल। तो जो साइट एडमिन ईमेल है वहाँ पे जाएगा।
तो साइट एडमिन ईमेल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे यूजर या सेटिंग्स जनरल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पे अभी जो मेल मेंशन है वही है साइट एडमिन मेल, और जो भी डेटा कैप्चर होगा वो इस मेल में फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपको ये मेल चेंज करना है तो आपको यहाँ से इस मेल को चेंज करना होगा। फ्रॉम, तो फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, ये साइट टाइटल, जो आपका साइट का टाइटल होगा वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे ये मेल आईडी शो कर रहा है कि इस मेल आईडी से जा रहा है। ओके, अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और एक चीज, आप यहाँ से डायरेक्ट इसे डिलीट करके आप कोई भी मेल यहाँ पे इनपुट मत करो तो एरर शो करेगा। आपको अगर चेंज करना है तो आपको इस सेक्शन से चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं अब फ्रॉम यहाँ पे मुझे नेम देना है, तो नेम का यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे फील्ड जो हमने क्रिएट किया था वो फील्ड यहाँ पे है। तो नेम का फील्ड ये था टेक्स्ट 109, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इस फील्ड को देना है। अब यहाँ पे रिप्लाई टू, कस्टमर कहाँ पे रिप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई मेल है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, और आपको अगर दूसरे किसी मेल पे इस मेल को लेना है, ये तो साइट एडमिन मेल में जाएगा ही, लेकिन आप चाहते हो दूसरे किसी मेल पे आपको लेना है तो मेल एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है CC तो ऐसे करके आप यहाँ पे और भी मेल ऐड कर सकते हो। ये है मैसेज बॉडी, तो मैसेज बॉडी में आप ये फील्ड को जितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो तो उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक है, तो मैं ये सारे डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट फॉर्म, और ये जो नेम फील्ड है ये नेम फील्ड में दे रहा हूँ। कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें ईमेल का फील्ड देना है, ये ईमेल का फील्ड देना है। ओके, तो एक साथ में सारे कॉपी कर लो ये फील्ड, और यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये है फोन नंबर, पहले यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर, और नीचे इसे एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये सारे डेटा आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद ये तो हमारे पास डेटा आएगा, लेकिन अगर हमें कस्टमर को ये दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मेल टू में क्लिक करना है, तब ये मेल किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। तो कस्टमर का मेल ये है फील्ड। ओके, तो ये फील्ड को कॉपी करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और फॉर्म कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से जाएगा फॉर्म, और सब्जेक्ट थैंक यू, और यहाँ पे नेम का जो फील्ड है और नेम का फील्ड मैं यहाँ पे दे दूँ। रिप्लाई टू,
तो रिप्लाई टू यहाँ पे मुझे लिखना है इन्फो। ओके, यहाँ पे जो हमने रिप्लाई टू में यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे एक्चुअली कस्टमर का ईमेल होगा ताकि कस्टमर को हम मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फील्ड होगा ईमेल, ये ईमेल का फील्ड यहाँ पे देना है। अब मैसेज बॉडी, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज लिखना है कस्टमर को। ओके, तो ये मैसेज हो गया है बॉडी में। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक अटैचमेंट फाइल लेना है। तो अटैचमेंट फाइल हम कैसे दे सकते हैं, हमें यहाँ पे मीडिया पे जाना होगा, लाइब्रेरी, कार्ड मुझे भेजना है मेल के साथ। तो यहाँ से मैं इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये WP कंटेंट तक ये कॉमन है, तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसे अभी सेव करना है। तो सेव करोगे तो कोई एरर आएगा तो आपको दिखाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर है। अब कोई भी एरर नहीं है, तो ये फॉर्म अभी ठीक है। ओके, तो ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे मैसेज, जो डिफॉल्ट मैसेज सबमिट करने के बाद शो करता है, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज बीन सेंट, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस मैसेज को। तो यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब हमें देखना है कि इस पेज में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है वो वर्क कर रहे या नहीं। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, now submit my request। तो यहाँ पे अभी आ गया है। तो दोनों मेल में सेम, फर्स्ट मेल ऑप्शन में हमने CC में डाला था। तो फर्स्ट ये मेल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, सारे डिटेल्स, और यहाँ पे कॉन्सेंट भी आ गया है। अब सेकंड मेल पे आओगे तो यहाँ पे ये इमेज भी आ गया है। तो इमेज हमने अटैचमेंट में डाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए